बोले गिनो। तो वे आपस में जब गिनते थे तो 9 के बाद गिनती खत्म हो जाती थी और बोलते थे हम 9 ही हैं, रोने लगे। तो कबीर साहब ने कहा मैं गिनता हूँ और जिसको मैं चांटा मारूं तो पहला चांटा मारूं तो कहना 1, और दूसरे का मारूं तो कहना 2, तीसरे का मारूं तो कहना 3। तो कबीर साहब ने पहले 1 को चांटा मारा तो उसने बोला 1, दूसरे को मारा बोला 2, तीसरे को मारा तो बोला 3, चौथे को मारा बोला 4, पांचवें को मारा 5, छठे को मारा तो बोला 6, सातवां बोला 7, आठवां बोला 8, नौवां बोला 9 और 10वें के जब मारा तड़ाक से चाटा तो बोला 10। तो बोले 10 पूरे हो गए आप। तो 10 लोग पूरे हो गए। तो कबीर साहब ने कहा कि तुम सबको तो गिनते थे लेकिन स्वयं को छोड़ देते थे, नहीं गिनते थे, इसलिए एक कम हो जाता था। दुनिया में इंसान सबको मानता है, सबको पूजता है, सबको देखता है, लेकिन स्वयं के भीतर छिपे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को भूल जाता है, इसलिए उसकी जिंदगी का दुख खत्म नहीं होता है। स्वयं को भी पहचान लो तो दुख दूर हो जाएगा। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो हो संतो सब सांसों की सांस में, मौको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। आपके घर में जो नारियां रहती हैं उनके भीतर भी आत्म तत्व छिपा हुआ है। आपके माता पिता के अंदर भी आत्म तत्व है। तुम दुनिया में कहीं जाकर के कितना ही पूजा पाठ कर लो, तीर्थों में स्नान कर लो, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा इस खोपड़ी को 10 दिशाओं में तुम घुमाओ, लेकिन जब तक तुम अपनी 10 इंद्रियों को बस में नहीं करोगे तब तक तुम्हारी खोपड़ी को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए 10 इंद्रियों को बस में करने का साधन है सत्संग, और वही सत्संग उमरिया की पावन धरा पर चल रहा है। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा कि विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनके सेवा में लक्ष्मी सदैव रहती है, कभी गरीब नहीं होते हैं और हमेशा संपन्न बने रहते, उनकी क्या पहचान होती है? तो विदुर जी ने कहा कि राजन, हम आपके छोटे भाई हैं, दासी पुत्र हैं, आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। आप कोई प्रश्न पूछते हो मैं उत्तर देता हूं, मुझे संकोच लगता है कि छोटा भाई बड़े भाई को ज्ञान दे, अच्छी बात नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, तुम छोटे जरूर हो लेकिन ज्ञान में बड़े हो। मैं उम्र में बड़ा हूं, पहले जन्म तो जरूर हुआ पर बुद्धि विवेक कम है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं। आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं होता है जितना भीतर से अंधा होना खतरनाक होता है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं लेकिन विवेक और विचार की आंखें भी उनकी फूटी हुई हैं। वो न्याय की बात नहीं कह पाते हैं, दुर्योधन के मोह में भी अंधे हैं। याद रखना, जो किसी के मोह में अंधा हो जाए, जो किसी धन के लोभ में अंधा हो जाए, पद प्रतिष्ठा में अंधा हो जाए, जो काम वासना में अंधा हो जाए, जो अभिमान में अंधा हो जाए, वास्तव में वही अंधा है। आंखों का अंधा वास्तव में अंधा नहीं होता है। ये काम क्रोध लोभ मोह में जो अंधा हो गया है वो बहुत बड़ा अंधा है, वो ज्यादा भटक सकता है। विदुर कहते हैं वश्येन्द्रियम, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, लक्ष्मी की कृपा उस पर रहती है। आपकी छोटी छोटी इंद्रियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। आंख जो नहीं देखना चाहिए उसको देखने के लिए व्याकुल होती है।
कान जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुनने के लिए टकटकी लगा देते हैं। जीभ जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलती है, जो नहीं खाना चाहिए टेस्ट के लिए खाती है। ये नासिका विविध प्रकार की गंध सुगंध को लेने के लिए आतुर हो जाती है। ये आपकी त्वचा कोमल स्पर्श करने के लिए व्याकुल होती है। ये छोटी छोटी इंद्रियां बड़ा उत्पात मचाती है और आदमी थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वश्येन्द्रियम जितात्मानम। फिर विदुर जी कहते हैं जिसका मन, जिसने अपने मन को जीत लिया है। मन को जीतना कोई छोटी बात नहीं है। जो मन को नहीं जीत सकता वो विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठते हो तो मन बड़ी चंचलता करता है। मन लगता ही नहीं है। मन खेत में चला जाता, मन गाड़ी में चला जाता, मन क्रिकेट टीवी में चला जाता है। ये मन बांदरो है, इधर उधर छलांगे मार देता है। और जो मन को कंसंट्रेट करना जानता है, एकाग्र करना जानता, वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सहज सफल हो जाता है। भाइयों बहनों, कितने लोग 2-2 घंटे याद करते हैं, अपने विषय को याद नहीं होता है, बैठे रहते किताब खोलकर। और कितने लोग 2 मिनट में फट से 1 पेज याद कर डालते हैं। ये क्या खेल है? ऐसा नहीं है कि अगला आदमी बुद्धिहीन है, पूरा बुद्धि है, लेकिन उसका मन चंचल है। वो जो पढ़ने के लिए बैठा है मन उसमें लग नहीं रहा है, मन दूसरी जगहों की यादें कर रहा है, इसलिए उसको स्मरण नहीं होता है। मन को अगर एकाग्र करना आ जाए तो आप अपने सब्जेक्ट को याद कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और जिंदगी में जो जो लोग आगे बढ़े हैं एकाग्रता से ही आगे बढ़े हैं, चंचल मन से आगे विकास नहीं होता है। इसलिए अपने को एकाग्र करना सीखिए, तो आपकी सफलता का फाटक खुला आपका इंतजार कर रहा है। साधु का मन जब एकाग्र हो जाता है तो साधु अपनी तपस्या में सफल होता है। कितने साधुओं का मन भी एकाग्र नहीं है। वो गांजा पीने में मन लगा हुआ है, बीड़ी पीने में मन लगा हुआ है, गोल्डन बाबा बने हुए हैं उसमें सोने चांदी मन लगा हुआ, चमक दमक। कितने साधुओं का मन तो भांग का घोंट घोंट के भांग खाते हैं और कहते हैं कि शिव जी की बूटी है और जन्म जन्म की घूंटी है, कभी नहीं ये छूटी है और मेरी बात ये झूठी है और शिव जी की बूटी है। खूब खाते हैं शिव जी की बूटी। उनसे पूछो क्या तुमने शिव जी को भांग खाते देखा था? बोले देखा तो नहीं। तो कैसे तुमने कह दिया कि शिव जी की बूटी है? बोले लोग कहते हैं। तो लोगों के कहने की बातों में क्यों आते हो? कोई भैंस को कह दे बकरी जा रही, क्या मान लोगे तुम? कैसे दूसरों कहने में आते हो? और शिव जी पर क्यों थोप रहे हो कि शिव जी भांग खाते थे? शिव जी जो जो करते थे वो सब तुम करोगे? शिव जी तो गले में सांपों की माला पहनते थे, तुम भी पहनोगे? तो तुम कहते हो नहीं पहनूंगा। शिव जी बिच्छू के कुंडल कान में पहनते थे, पहनोगे? नहीं पहनोगे। तो शिव जी भांग खाते थे, क्यों खाते हो भांग? शिव जी की टांग बराबर होनी हो, भांग खाते हो? मत खाना भांग, छोड़ देना। शिव जी डोल रहे पर्वत पर पार्वती के संग, तो तुम जाओगे कैलाश पर्वत पर? तुम तो अपने घर में भी पार्वती के संग नहीं रहते हो, बोलचाल बंद है तुम्हारी पार्वती से। तुम कहाँ फालतू शिव जी का उदाहरण दे रहे हो? किसी महान पुरुष का उदाहरण देकर गलतियां करना ये बेहद दर्जे की चालाकी है। कि ऐसा एक साधु मुझे मिला, बहुत गुस्सा करता था, तो मैंने उससे कहा गुस्सा क्यों करते? बोले दुर्वासा ऋषि गुस्सा करते थे, इतने बड़े ऋषि हो गए। तो हमने कहा देखो दुर्वासा ऋषि थे, तुम दुर्वासा नहीं हो। वो उस युग की बात है। हर लोहा हवाई जहाज नहीं बनता है, हर लोहा कार नहीं बनता है, कुछ लोहा कबाड़ खाने में जाता है। तो ऋषि दुर्वासा वो थे, तुम कबाड़ खाने के ऋषि हो। ये क्रोध करना अच्छी बात थोड़े है। साधु को तो बहुत ठंडा होना चाहिए, साधु के अंदर चंचलता नहीं होना चाहिए, साधु को डिसिप्लिन होना चाहिए। साधु अपने प्रवचन से भी संसार को सिखाए, आचरण से भी सिखाए, वाणी से भी सिखाए, अपने बैठने उठने के तौर तरीके से भी संसार को ज्ञान दे, उसी का नाम साधु है। साधु कोई साधारण चीज नहीं है।
प्रवचन भी उसका टाप का हो, आचरण भी टाप का हो, खान पान भी टाप का हो। कल मैं मास्टर साहब के यहाँ गया तो बोले कि अंदर भोजन करोगे कि बाहर ही कर लोगे, यही बन जाएगा? तो हमने कहा बन जाएगा, यही सबके सामने कर लूँगा। तो बोले ले आओ यहीं, वहीं ले आए। सबको पूड़ी हलवा बांट भी दिया, थोड़ा खा भी लिया, और जय बजरंगबली। अकेले में बैठो क्या फायदा है? अरे क्या कोई बहुत 20 पूड़ी थोड़े खाना है यार, खाना तो आधी पूड़ी। तो वहीं खा लिया और सबको बांट भी दिया। तो संत महात्मा की इंद्रियां भी बस में होनी चाहिए। और जो जो सुखी रहना चाहते हैं, यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिण आप 10 तत्स्य वर्धनते शुक्ल पक्ष यो डुराट। गौर से समझना, जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं, जो 5 विषयों के बस में हो जाते हैं, उनके दुख ऐसे बढ़ते हैं रोज, जैसे द्वितीया का शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उनकी आपत्तियां, उनके दुख भी रोज बढ़ते रहते हैं। और जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, तो समझो उनके दुख रोज ऐसे घटते हैं जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा रोज घटता है। वश्येन्द्रियम जितात्मानम। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? भगवान के साथ में रहने वाला अर्जुन भी अपने मन से परेशान हो गया था। अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा को देखा तो उनकी आंख वहीं पर रुक गई। कृष्ण भगवान ने इस स्थिति को ताड़ लिया कि अरे ये मेरा मित्र है अर्जुन, और मेरी बहन को देखता क्यों रह गया? तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या मेरी बहन तुम्हारे मन में बस गई है? बोले प्रभु आपसे क्या छिपा है, सो तुम जानो अंतर्यामी। तो कहा कि ऐसा करो, मेरी बहन को तुम ले जाओ, इसके साथ विवाह कर लो। बोले यदुवंशी सब हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, कैसे विवाह करूं? कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा करो, मैं अंतःपुर में जाकर सो जाता हूं, मेरी बहन आएगी और तुम आना, रथ पर बिठा कर ले जाना, और रथ मेरी बहन से हकवाना, तुम पीछे बैठना धनुष बाण लेकर, और सभी यदुवंशी तुमको घेरेंगे, और तुम मारना मत यदुवंशियों को। फिर मैं बात को आऊँगा तो फाइनल बता दूंगा क्या करना है। भगवान कृष्ण बड़े होशियार थे, वो सोचते थे आखिर बहन के लिए दामाद ढूंढना ही है तो अर्जुन से अच्छा धनुषधारी बुद्धिमान दामाद और कौन मिलेगा, तो इसी को अपनी बहन दे देते हैं, तो एक बलवान परिवार से रिश्तेदारी भी हो जाएगी। चतुर्थ अर्जुन रथ पर सुभद्रा को बिठा कर लेकर चलते हैं। सुभद्रा रथ हाँक रही है। यदुवंशियों को खबर मिलती कि सुभद्रा को अर्जुन लेकर रथ पर जा रहे हैं। सब यदुवंशी जाकर के कृष्ण भगवान को ढूंढते हैं। अंतःपुर में कृष्ण सो रहे हैं, उनको जगाया जाता है। कृष्ण धीरे से उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, दुपट्टा डालते हैं, चक्र सुदर्शन उठाते हैं, कहते हैं क्या बात, कहाँ क्या हो गया। धीरे से चलते हैं और सबके साथ में जाते हैं। भगवान कृष्ण की ही सब रचना की हुई थी। वहाँ जा कर के देखा तो यदुवंशियों को डांटा कि तुम लोग मूर्ख हो, शर्म नहीं लगती है। सुभद्रा रथ हाँक रही है, सुभद्रा अर्जुन को लिए जा रही है। ये अर्जुन सुभद्रा को नहीं लिए जा रहा है, पांडव सुनेंगे तो तुमको मारेंगे, इसलिए चुपचाप इसमें कुछ करो मामला। तो यदुवंशी सब ढीले हो गए, बोले हाँ बात तो सही है, जब मेरी बहन ही रथ हाँक रही, ले जा रही, अर्जुन क्या क्या गलती हो, तो बेचारा पीछे बैठे। बोले ऐसा करो, बहन उसके साथ जाना चाहती है तो उसी के साथ विवाह कर दिया जाए। बोले हाँ ठीक रहेगा, विवाह करा दिया, झंझट खत्म हो सब पूरा। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है। गीता में कुरुक्षेत्र में जो 700 श्लोक की गीता कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई, उसमें श्लोक आता है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु ऋषु दुष्कर्म अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे कृष्ण ये मन बड़ा चलायमान है, प्रभु बस में नहीं होता, क्या करूं? तो अर्जुन से कृष्ण कहते, अर्जुन पीपल पात सरिस मन डोला, बिना हवा के पीपल का पत्ता जैसे डोलता है, ऐसे बिना कारण ये मन चंचलता करता है। तो अर्जुन इसमें क्या करना पड़ेगा
असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। निसंदेह हे अर्जुन ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हे कुंती नंदन अर्जुन इस मन को वश में किया जा सकता है। अगर प्रैक्टिस करो इसको वश में करने की और अंदर वैराग्य भरो तो ये मन वश में हो सकता है। और जिसका मन वश में हो गया, याद रखना, वही भगवान का भी भगवान बन जाता है और महान से बड़ा महान होता है। कितने नौयुवकों को देखा जाता है वे गीत गाते रहते, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, और कौन चलावे साइकिलिया। बड़ी हालत खराब है लोगों की। कितने नौयुवक गाते रहते हैं कि मेरी जान जा रही है, खोपड़ी उड़ी जा रही है, टांगे कट गई है। बहुत मूर्ख लोग हैं संसार में, फालतू सब पड़े रहते चंचलता में। लेकिन याद रखना, एक समय ऐसा आता है कि आदमी अपने मन को वश में करता है। जब तुम बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटल में भर्ती होते हो, उस समय तुम अपने मन को वश में मजबूरी में करते हो, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा वैसा खाने को भी नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा कुछ करने को भी नहीं मिलेगा। तो मन को वश में करते हो कि नहीं करते हो? जब हॉस्पिटल में 3 महीने तक मन को वश में कर सकते हो तो 3 साल भी मन को वश में कर सकते हो। फिर हॉस्पिटल के बाहर जिंदगी भर भी मन को वश में कर सकते हो। केवल तुम्हारे संकल्प और प्रतिज्ञा की देरी है। मन तुम्हारा चंचलता फिर नहीं कर सकता है। और यदि मन वश में हो गया तो याद रखना, फिर तुम राम के रूप हो गए। सुपर्णखा को देखकर जो मोहित न हो वही राम है, और रावण को देखकर आकर्षित न हो उसी का नाम सीता है। आज भी सीता और राम की कमी नहीं है। ऐसे सीता राम जैसी भावना वाले नर नारियों को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। सीता राम की जय हो। मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार। बहुत अच्छा है, गा दूं? पूरी कहानी सुना दूं? हैं? हाँ, तुम यही तो चाहते ही हो। तुम्हारी तो इच्छा है ही कि सब मन डोले डोला है, यही सुनाओ गुरुदेव। लेकिन मैं इस पर बहुत अच्छा समझा दूंगा आपको। मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। एक साइकिल पर नवयुवक जा रहा था, उसकी पत्नी पीछे बैठी थी। पत्नी की गोद में एक बच्चा था और साइकिल के आगे डंडा पर दूसरा बच्चा बैठा था, और तीसरा बच्चा पति के पीठ पर रुमाल से बंधा हुआ था। छोटी सी साइकिल पर 5 सवारी थी। 4000 की साइकिल और 5 सवारी। तुम 4 लाख की कार लाते, उसमें भी 5 सवारी बैठी। वो डीजल भी खाती कार, ये बिना डीजल की कार चल रही है। 4000 की गाड़ी साइकिल, और पति गा रहा है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे। पत्नी समझदार है, उसने पति की पीठ को थपथपाया और कहा कि पति देव शांत रहो, 5 सवारी हैं, साइकिल का मामला है, तुम्हारा मन डोल गया, तन डोल गया, दिल डोल गया, करार चला गया तो साइकिल कौन संभालेगा? ये तो गिरेगी फिर। तो पति जिद्दी था। ज़्यादातर पति भी जिद्दी होते हैं, पत्नियां तो ज़्यादातर समझदार होती हैं। पति भी कोई कोई समझदार होते हैं, सभी नहीं। जितने अवगुण पतियों में हैं, कोई दारू पीता है, कोई भांग खाता है, कोई अफीम खाता है, कोई बीड़ी पीता, कोई सिगरेट पीता है। स्त्रियों में इतने दुर्गुण नहीं हैं। इसमें कोई स्त्रियां शराब नहीं पीती हैं, पीती भी हो कोई एक आध तो शायद चुपके से पीती होगी, ऐसे तो नहीं पीती है। और बीड़ी भी नहीं पीती है, 2-1% पीती होंगी, खेत में काम करने जाती तो पी लेती है, पर पीना नहीं चाहिए। जो लोग नशा नहीं करते ना, उनका चेहरा 70 साल की उम्र तक सुंदर रहता है, इसलिए इनका चेहरा जल्दी नहीं बिगड़ता। तुम्हारा चेहरा मोहरा सब बिगड़ जाता है। इसलिए कोई नशा मत किया करो, पान तम्बाकू भी मत खाया करो, पुड़िया भी मत खाया करो, इसमें शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। ताज़ा पानी पिया करो,
शाम को थोड़ा देसी गाय का दूध पी लिया करो और देसी गुड़ खा करके उसके ऊपर दूध पी लो तो सब बीमारी खत्म हो जाए। थोड़ी गुड़, ज़्यादा नहीं, आधा किलो मत खा लेना गुड़ भी नुकसान करे। और लंबी सांस खींचा करो, खुली हवा लिया करो, थोड़ा दौड़ जाया करो, फेफड़े फूल जाया करें तो सुंदरता बहुत बढ़ेगी। जो लोग खाली बैठे रहते ना उनका शरीर बहुत बदसूरत हो जाता है। जो नशा करते उनका भी बदसूरत हो जाता है। जो टेंशन बहुत करते उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। जो सोचते ज़्यादा हैं उनके चेहरे भूत प्रेत जैसे हो जाते हैं। और जो नींद गहरी नहीं लेते हैं उनके चेहरे भी बिगड़ते हैं। गहरी नींद सोया करो और जब जागा करो मुंह धोकर पानी पी लिया करो और थोड़ा मुस्कराया करो और उसके बाद में थोड़ा पैदल चल दिया करो 100-200 कदम, शरीर एक्टिव हो जाएगा। और थोड़ा ठहाका मार कर भी हंस दिया करो। तुम हंसते नहीं हो और जो हंसता नहीं है ना वो स्वस्थ भी नहीं रहता, वो बीमार बहुत होता है। क्योंकि हंसने से शरीर में एंडोडर्फिन्स केमिकल बनता है और वो केमिकल बॉडी में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। और आदमी की ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों तो हंसी घटती है, टेंशन बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, चिंता बढ़ती है। तुमने शादी किया था बड़ा आनंद से रहूँगा और जब से शादी हुई है तब से बहुत मुंह ऐंठते हो, बहुत टेंशन रहते हो। तुम सोचते थे बच्चे होंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, जब से बच्चे हुए हैं तब से खीसें निकलती ही नहीं है। न जाने क्या चिंता सवार हो गई है। बच्चों की भी टेंशन मत कीजिए, वाइफ की भी चिंता मत कीजिए। और मैं माताओं बहनों से कहूँगा अपने पतियों को टेंशन मत दीजिए। गले का हार हो न हो, कम से कम तुम्हारा पति है, यही सबसे बड़ा श्रृंगार है। पति है ये कोई कम श्रृंगार नहीं है। और तुम्हारे पास अंगूठी हो न हो, कम से कम हाथ में अंगुली है, यही बहुत है। कितने लोगों के तो हाथ में अंगुली नहीं है और कितने लोगों के हाथ ही नहीं है। साधारण कपड़े पहन करके भी मुस्कुराना, अपने अपने पतियों से कह देना हमारी सब जरूरतें पूरी हो गई, तुम चिंता मत करो, आनंद से रहो। रोज रोज मांगे मत रखना कि ये लाओ वो लाओ। ये मांगे पूरी होने पर भी, कलयुग का हाल बताया है राधे श्याम कवि ने कि सब मांगे पूरी हो गई तो भी बैठ करके रोने लग जाती है। पूछो क्यों रोती हो तो फिर बताती है क्या, मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लावो सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है देहरी पर खड़ा सुनार रहे। ये मत करना, ये तो कलयुग का हाल है। अपने लिए कलयुग नहीं है, सतयुग है। सीता जी ने अंगूठी उतार कर दे दिया था। तुम अंगूठी के लिए विवाद मत करना। अरे इतनी अंगूठी मिल जाएंगी पहनने के लिए, अंगुलियां कम पड़ जाएंगी। तुम मेरी बात मानो तो अंगूठियों की कमी रह जाए तो मुझसे कहना। और मेरे मार्ग पर चलोगे तो याद रखना, आपके द्वार पर कार खड़ी होगी, ना खड़ी हो तो मेरे से शिकायत करना। और मेरे शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बनाओगे, 3 मंजिल मकान न बन जाए तो कह देना। और मेरे अनुसार जिंदगी ढाल लोगे, तुम्हारा घर स्वर्ग न बन जाए तो कहना। बहुत आनंद आएगा। तो वो पति गीत गा रहा है, उसकी पत्नी समझा रही है, लेकिन पति समझता नहीं, मानता नहीं, जिद्दी है। फिर वही बात गाता है। क्या गाता है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन चलावे साइकिलिया। तो उसकी वाइफ ने समझाया कि पति देव
तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले सैकिलिया। माताएं बहनें बहुत समझदारी से काम करती हैं, ज़्यादातर इनको केवल घर की चिंता रहती है। वो पत्नी कहती है पति देव तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया, तेरे दिल का करार चला गया, तो इस साइकिल कौन संभालेगा। जब सीता जी का हरण करके रावण मंदोदरी के पास में सीता जी को ले गया, तो मंदोदरी ने सीता जी को देखा तो प्रणाम किया कि देवी मेरा पति तुमको लेकर आया है। तो रावण को समझाया कि नाथ ये सीता जी को क्यों लाए हो, विचार करो ना, इनके पति जो राम हैं, इनके देवर जो लक्ष्मण हैं, वो इतने वीर हैं कि तुम्हारी बहन सुपर्णखा की नाक काट दिया है, और उनकी पत्नी को तुम लाए हो तो तुम्हारे शीश कट जाएंगे। वे शेर हैं, साधारण नहीं है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर केहरि दो। केहर शेर की तरह है, वे सिंह की गर्जना है उनमें। हे नाथ मेरे पति देव सीता को वापस लौटा दो। मंदोदरी भी रावण को सही बात बता रही है। वह पति महान है जो अपनी पत्नी की सही बात को मान लेता है। वह पति रावण है जो अपनी पत्नी की सही बात को भी नहीं मानता है और गलत काम करने की जिद करता रहता है। उसकी दुर्दशा अंत में रावण जैसी ही होती है। इसलिए अपनी पत्नी की अच्छी बात को मानना चाहिए, और उसकी बात मानोगे तो आपकी समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। मानना। लेकिन पत्नियों से भी कहूंगा गलत बात मत मनवाना, उचित बात ही मनवाना। और वो पति जिद करके फिर गाता है, क्या गाता है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले सैकिलिया। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे सैकिलिया। बहुत बड़ी बात है। जिसका मन डोल गया और तन डोल गया और दिल का करार भी चला गया, उसके जीवन की साइकिल सही राह पर चल ही नहीं सकती। थोड़ी देर के बाद एक पुलिया आती है, सड़क पर नाला की पुलिया, उस पर साइकिल चढ़ती है और पति वही चंचल मन का गीत गा रहा है। तो पत्नी समझाती है पति देव मान जाओ, गलत काम के लिए कोई मना करे तो मान जाना चाहिए, गलत काम करना नहीं चाहिए। याद रखना जीवन अनमोल है। कभी कभी तुम्हारे माता पिता किसी काम के लिए रोकते हैं, नाराज ना होना। यदि तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि मोबाइल इतना बड़ा मत रखो तो भी मान जाना। एक घर में 10 लोग हैं, 30-30 हजार का मोबाइल रखें तो 3 लाख का मोबाइल हो गया। अगर 1.5 हजार का मोबाइल रख लें, केवल 1.5 हजार का, तो 15 हजार के मोबाइल में काम चल गया। और फिर वो 3 लाख रुपए की गाड़ी ले आई, ओमनी मारुति वैन, तो 10 लोग बैठ करके यात्रा करें। इस मोबाइल पर बैठकर कौन यात्रा करेगा? गाड़ी में बैठकर चलो तो क्या ठाठ तुम्हारा है। इसलिए बहुत बड़े बड़े मोबाइल भी खरीदने के चक्कर में मत पड़ो। पैसे का सदुपयोग करो, मन को चंचल मत करो। भाइयों बहनों, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा मोबाइल 1.5 लाख का है। तो हमने कहा
1 नंबर के आदमी हो तुम। बोले मेरे गांव में कोई मुकाबला नहीं कर सकता मेरा। मैंने गांव छोड़ो, जिले में मुकाबला नहीं करेगा, मूर्खतम फर्स्ट हो और क्या है।